उसी क्रम में मैंने भी कहा ये कविता जिन्होंने लिखी है वो कर्नाटक के हैं और इसीलिए तो कह रहे हैं कि कुछ कर ना अटक कर्नाटक। कर्नाटक स्वयं कह रहा है कि कर ना अटक, कर ना अटक कर्नाटक। कर्नाटक ही कह रहा है कर ना अटक, कुछ कर ना अटक, इसका नाम है कर्नाटक। अब जब मैं बोल रहा था उस समय पब्लिक को जो अनुभूति हो रही थी वो तो अलग है, लेकिन सुन तो आचार्य श्री भी रहे थे, कुछ तो ख्याल जा रहा होगा। और फिर जो भी चिंतन मंथन चल रहा था वह प्रस्तुत तो होना ही होना था। इसी क्रम में और भी जो सहज बिंदु बने, जो भावांजलि के रूप में, विनयांजलि के रूप में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, वो क्षण भी उस दिवस सौभाग्य से मिले। देखिए, एक शिष्य के मन में ये अनुभव हमेशा बना रहता है कि सिखाया तो गुरु ने है, सीखा शिष्य ने है। गुरु शिष्य को सिखाता है, शिष्य अपनी क्षमता से उसे सीखता है। गुरु का ज्ञान शिष्य के जीवन में काम आता है और गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को शिष्य अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ाता है। ये परंपरा है। गुरु और शिष्य की परंपरा प्राचीन समय से है। आगे जब तक धर्म है, धर्म की परंपराएं हैं, तब तक चलती रहेंगी। शिष्य का कितना भी क्षयोपशम क्यों न बढ़ जाए, भाषा के रूप में शिष्य अपने क्षयोपशम से भले ही आगे बढ़ जाए, पर अनुभव के रूप में कोई भी शिष्य अपने गुरु से आगे नहीं बढ़ सकता। और अनुभव गुरु की अपनी मौलिक संपदा हुआ करती है। फिर यहां तो क्षयोपशम के रूप में भी कोई शिष्य गुरु से आगे है ही नहीं। गुरु का जितना ज्ञान, जितना क्षयोपशम है, आज पूरे संघ में किसी का नहीं है। बाकी शिष्य तो सब पेन कॉपी डायरियों में नोट करते रहते हैं और फिर भी भूल जाते हैं, और आचार्य श्री के पास में नोट्स की कोई डायरी नहीं है। कितने वर्षों से पढ़ते आ रहे, पढ़ाते आ रहे, कोई डायरी नहीं है कि उस समय का पढ़ा हुआ नोट है उसमें देख करके बता दो। पढ़ते पढ़ते आचार्य श्री की स्मृति में सारे विषय हैं। संदर्भ सामने आते ही उनके ज्ञान में सभी कुछ आने लगता है। यह क्षयोपशम की विशेषता है और इतना क्षयोपशम अभी भी गुरुवर के जीवन में देखने को मिलता है। ये क्षयोपशम भी एक ही भव का नहीं होता, भव भवांतरों का होता है। तो ऐसा ही महसूस करते हुए एक लघु और अल्पज्ञ शिष्य जैसा भाव अनुभव करते हुए, इसलिए ये पंक्तियां मैंने रखी कि गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। भले हम कुछ भी सुना रहे हों, भले कुछ भी प्रकट कर रहे हों, पर अंदर तो ये महसूस कर रहा हूँ कि गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है। सागर के सामने बूंद है, बढ़ चढ़ करके कुछ कहे तो कह तो सकती है बूंद, लेकिन सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है। सागर सागर होता है, बूंद बूंद ही रहती है। बूंद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, बूंद कभी सागर नहीं बन सकती है। बूंद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए,
कितना बड़ा स्वरूप भी क्यों दिखाई ना दे, लेकिन यदि बूंद है तो बूंद ही रहेगी, बूंद सागर नहीं हो सकती। और यदि बूंद बढ़ते 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 सागर की निकटता को प्राप्त कर लेती है तो फिर बूंद भी नहीं रहती है, फिर वह सागर हो जाती है, सागर में समाहित हो जाती है। शिष्य का जीवन इसी रूप में होता है। वह कितना भी सीख ले, कितना भी दूसरों को सिखाने लगे, कितना भी ज्ञान को प्राप्त कर ले, लेकिन वह गुरु के ज्ञान के समक्ष अपने आप में यही महसूस करता है कि कहाँ सागर और कहाँ पानी की बूंद। ऐसा महसूस करना एक शिष्य की विनम्रता का लक्षण माना जाता है, और यही शिष्य की लघुता उसको अपने जीवन में प्रभुता दिलाने में कारण बनती है। लघुता, विनम्रता श्रेष्ठता को प्रदान करती है। बिना विनम्र हुए, बिना अपने मन में लघुता का भाव लाए, कभी किसी के जीवन में श्रेष्ठता आ ही नहीं सकती है। श्रेष्ठता को पाने के लिए विनम्रता नहीं होती है। विनम्रता का अपना धर्म ही श्रेष्ठता को प्रदान करना है। यही परिपाटी इतिहास में अजर अमर बनकर के रही है। गुरुवर आचार्य श्री के जीवन को देखें तो उन्होंने अपने गुरुवर के प्रति जो कार्य किया है, विनम्रता और लघुता का अनुभव करते हुए जो कार्य किया है, वह आज अद्भुत है, आदर्श है। हम लोग तो इतना सोच करके भी नहीं कर सकते हैं जितना कि हमारे गुरुवर ने अपने गुरुवर के प्रति किया है। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज जी की सेवा, उनकी बैयावृत्ति और उस सेवा और बैयावृत्ति से प्राप्त उनकी कृपा और आशीर्वाद आज गुरुवर के जीवन में लाख गुना, करोड़ गुना होकर के निरंतर फल रहा है। और जब भी कोई विशेष संदर्भ आता है, स्वयं गुरुवर आचार्य श्री इस भाव को प्रकट करते हैं कि यह सब मैं नहीं कर रहा हूँ, यह सब तो मेरे गुरुवर की कृपा का फल है। संग में जितने समय तक भी मैं रहा, अनेकों बार विशेष संदर्भों में आचार्य श्री यही प्रकट करते अपने प्रवचनों में कि यह सब जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे गुरुवर की कृपा का फल है। और वह यह भी व्यक्त करते कि मैं सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना सारा कुछ हो सकता था, हो सकता है, पर जो भी हो रहा है वह गुरु की कृपा का ही फल है। जब हमारे महान गुरुवर अपने गुरुवर की महानता को आज भी इस रूप में याद करते हैं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो फिर हम तो और हमारे जैसे सभी मुनि जन, सारा शिष्य समुदाय, शिष्य शिष्याएं उसी भाव से तो अभिभूत होकर के रहते हैं कि गुरुवर ने अपने गुरुवर के प्रति कितना क्या किया है। अब हम लोग भी अपने गुरुवर के प्रति कितना क्या कर सकते हैं, करना चाहिए। और गुरुवर भी जब कभी भी अवसर आता है तो यही कहते हैं कि मैं तो अपने कर्तव्य को कर रहा हूँ, कर्तव्य के अनुसार ही आप सभी को मार्गदर्शन देता हूँ, निर्देश देता हूँ, उन्हें पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। और इसीलिए गुरुवर का एक एक शब्द, एक एक निर्देश संग में
सभी के लिए, चाहे वो आरिकाएं हों चाहे मुनिजन हों, सर्वोपरि और सिरोधार्य होता है और उसका प्रतिफल भी देखने को मिलता है। उपसंहार करते हुए बस इन 4 पंक्तियों से ही अपनी बात पूरी करना पड़ी और करने में ही मुझे उपयुक्त लगा कि कुछ कहने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समय भाषा माध्यम हो सकती है, भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन गुरु के चरणों में अभिव्यक्ति करने के बाद मौन रहने में ही आनंद आता है। सो 4 पंक्तियों से उपसंहार किया था। हालांकि गुरु के समक्ष बोलना भी एक परीक्षा होती है और परीक्षा में पास होने का कुछ आनंद भी अलग होता है। परीक्षा देने वाला परीक्षा देने को तैयार भी होता है और परीक्षा का रिजल्ट यदि उसके अनुकूल मिले निकले तो उसके आनंद की अनुभूति भी अलग होती है। और गुरु चरणों में जो भी व्यक्त किया जाता है वो उसके अपने अनुभव का आधार बनता है। कई बार भाषा गौण हो जाती है, शब्द संयोजना ना भी हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। भाषा की एक सीमा होती है, भाषा एक समय तक ही काम आती है और फिर भाषा छूट जाती है। भाव ही प्रेरित करते हैं और भाव ही अपनी जो अभिव्यक्ति कराते हैं उसका महत्व भी होता है। और ऐसी भावों की अभिव्यक्ति में भाषा का कोई महत्व नहीं है। फिर भी यदि भावों की अभिव्यक्ति करने में भाषा माध्यम बने, भाषा की प्रांजलता हो, भाषा का परिमार्जन हो, तो भावों में और निखार आ जाता है, क्योंकि भाषा सहयोगी साधन तो मानी ही गई है। और इतना सब कुछ अभिव्यक्त करते हुए गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद पाने का ही भाव रहता है। लंबे समय तक संघ में न रहने के कारण, अनेक संगस्थ साधुजनों का परिचय न होने के कारण, समाचारों के आने जाने में क्वचित कदाचित कभी कोई भाषा का स्खलन हो जाता हो या भावों की अभिव्यक्ति बराबर सभी के पास न पहुंच पाती हो, तो क्षमा याचना भी एक बहुत बड़ा आत्मधर्म माना गया है और उस क्षमा याचना को प्रकट भी करना पड़ता है। गुरु के समक्ष, गुरु के चरणों में गुरु के प्रति क्षमा याचना का भाव और संगस्थ साधर्मी बंधु जन सामान्य के प्रति भी, क्योंकि मुनि का धर्म तो प्रति समय दिन में 3 बार क्षमा याचना का भाव रखता ही है। खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मैति में सभ्य भूदेशु बैरम मध्यम न केन भी, ये तो प्रतिदिन का पाठ है। और आचार्य ने तो इसको और संक्षिप्त बना दिया, बहुत संक्षिप्त कर दिया। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, खत्म काम। छोटा सूत्र बन गया, क्या? सबसे क्षमा और सबको क्षमा। आधे से काम नहीं चलेगा। सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, तो तुमने तो सबसे क्षमा मांग ली, तुमने सबको क्षमा किया कि नहीं किया? नहीं, मैं सबको क्षमा कर, सबको क्षमा, सबको क्षमा, सबको तो क्षमा कर रहा, तूने सबसे क्षमा मांगी कि नहीं? सूत्र पर्याप्त है, पूरा है। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जितने भी प्राणी परिचित अपरिचित हैं, सबके प्रति क्षमा का भाव है और सभी को मैं अपने भावों से क्षमा प्रदान करता हूँ। यह क्षमा का धर्म एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में क्षमा की याचना करता है और साधर्मियों से भी। क्षमा वाणी साल में 1 बार मनाना तो वो तो सामाजिक धर्म है, लेकिन
साधक का, स्वाध्यायी का धर्म तो प्रतिदिन चलता है, 3-3 बार चलता है। शास्त्र का ही कथन है, प्रतिक्रमण में रोज करो। करना भी चाहिए। और ऐसा ही भाव करते हुए समस्त संग से क्षमा याचना का भाव प्रकट करना भी उस समय की बहुत बड़ी प्रासंगिकता और अपने अंदर की एक भावों की निर्मलता मानी जाती है। वह भी अभिव्यक्ति हुई और अंत में 4 पंक्तियों के द्वारा विराम दे दिया गया। वो 4 पंक्तियाँ कौन सी थीं? आप सबने सुनी होंगी, पुनः ताज़ा करे देते हैं। जिन्होंने सुना है उन्हें और स्मृति में आएगा, जो नहीं सुन पाए उनको कुछ संदर्भ सुनने को बाद में भी मिलते रहें, इसलिए ये सब संदर्भ यहाँ पर रखे जा रहे हैं। नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती। नदी से ही तो शुरू किया था ना, गिरी से गिरती सरिता पहले पतली पतली चलती है। उपसंहार भी नदी से होना चाहिए। तो नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, लहर को कभी दिलासा नहीं होती, चुपके से आके समुंदर में समा जाना, क्योंकि समर्पण की कोई भाषा नहीं होती, समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। समर्पण जहाँ पर है वहाँ पर भाषा नहीं, वहाँ पर तर्क वितर्क नहीं। जहाँ पर तर्क वितर्क है वहाँ पर समर्पण में कुछ कमी मानी जाती है। समर्पण तो वो माना जाता है जहाँ पर तर्क वितर्क नहीं है, जहाँ पर भाषा कोई स्थान नहीं है, जहाँ पर कोई आग्रह नहीं है। बस आपका आदेश क्या है, आपकी आज्ञा क्या है, और जो भी आदेश मिला, आशीर्वाद मिला, उसे शिरोधार्य करना ही शिष्य का सच्चा समर्पण माना जाता है। और इसी समर्पण की अभिव्यक्ति को गुरु महसूस करता है, इसी की अपेक्षा करता है और इसी पर नजर रखता है। कह करके समर्पण की अभिव्यक्ति नहीं होती है, करके समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। और कहने में भाषा आती है, करने में भाषा गौण हो जाती है, भावों की प्रधानता होती है। जैसा एक बेटा अपने पिता के प्रति, अपने माँ के प्रति समर्पित होता है, ऐसा ही एक शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है। समय आपका हो गया है, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की